हेलो गाइस, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके साइड में, आप पढ़ना उसको और कोशिश करना खुद से करने की। मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एक ट्रायंगल दे रखा है, आपने देखा होगा। हाँ, और ये एक सर्कल है। इसकी साइड बता दी P Q R, और ये Z है, X है और ये Y है। हमें ये गिवन है, ये दे रखा है 20, ये गिवन है, ये दे रखा है 25 और ये गिवन है, तो ये दे रखा है 30। हमसे ये पूछ रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे? इसका सिंपल फार्मूला है। आप अगर आपने पहले कर रखा होगा तो आपको आइडिया होगा, वैसे मुझे इजी लगा तो मैंने आपको बताता हूँ। जिस साइड्स पे निकालनी है, जैसे ये निकालनी है, इस साइड के लिए ये दोनों कॉमन लाइन है, तो इन दोनों को सम करते हैं 20 + 30 और डिवाइड माइनस करते हैं 25 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स ये जो आई 12.5। इसका सही आंसर 12.5 है। आपको अगर दूसरा निकालना है तो ये ट्राई करके देखना है, इसका बताना मुझे क्या आता है, ठीक है। और बताइए, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। आपने क्वेश्चन कर रखे होंगे, अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं कर रखे तो देखो मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जाए तो आप मेरे को कमेंट करना। इसका सीधा फॉर्मूला होता है, जैसे दोनों डिस्टेंस, दोनों की स्पीड दे रखी है 60 और दूसरे की दे रखी है 80, इसको इंटू करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं 20, और जितने का डिफरेंस है 12 किलोमीटर वो पहले जल्दी पहुंच रहा है, डिले पहुंच रहा है, और उसके बाद वो जल्दी पहुंच रहा है, तो मतलब टोटल 24 मिनट का अंतर है। मिनट का है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स में, तो इसको ईजिली काट देंगे। ये जो ईजिली कट रहा है, तो मैंने देखा 96, इसका आंसर 96 है। बस ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको ध्यान देना पड़ता है कि अप्रोच क्या है। अप्रोच लोगे तो अब ये क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बताता हूँ। द मार्केट प्राइस ऑफ द चेयर इज़ 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये दे रखा है चेयर का प्राइस। द शॉपकीपर वाज ऑफरिंग द डिस्काउंट ऑफ 20। जब 5,000 रुपये हैं और ऑफर कर रहा है 20% डिस्काउंट, तो मीन्स 80% पे दे रहा होगा, मीन्स 4,000 का तो जा ही रहा है। अगर वो कह रहा है कि फर्दर बार्गेनिंग में उसने 3600 का बाद में दिया, तो वो चेक करते हैं कि कैसे अप्रोच लोगे। भैया 400 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, इस पे मिल रहा है ना, इट मीन्स 400 रुपये इसके 10% होता है, तो आंसर 10%। दैट्स इट। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, अगर आप देखोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत ईजिली विद इन सेकेंड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एवरेज एज ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास वॉज 16। देखो ये एवरेज का क्वेश्चन है, ऐसे आ रहे हैं एवरेज के क्वेश्चन, थोड़ा सा टफर है, बट हाँ अगर करते हो ईजी जल्दी करने का तरीका, तो मैं आपको बताता हूँ अप्रोच कैसे यूज़ करते हैं इसमें। एवरेज एज ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास इज 16 ईयर्स। 16 ईयर्स तो उसकी एवरेज बॉयज़ की वो दे दी है, ठीक है, एज दे दी है, एवरेज एज है। चार बॉयज़ हुज एवरेज इज 13। चार लोग जो आए हैं उनकी 13 है। भैया 13 है, 3 का डिफरेंस है, 4 लोगों के कारण हो रहा है, तो 3 चौक 12, तो मतलब 12 का डिफरेंस आ रहा होगा। उसके कारण उनकी 0.6 मंथ, मतलब 0.6 लिख सकते हो, हाफ के अंदर उसको मतलब हाफ में डिफरेंस आ गया। इट मीन्स अगर वो 24 है तो हाफ का डिफरेंस आ गया, तो इट मीन्स 12 है तो वो 24 हो जाएंगे। समझा है? ये एक बारी और समझाता हूँ। 16 ईयर्स दे रखी है उनकी पहले, और अब बोल दिए उनको कि वो 13 साल के बच्चे आए हैं चार, उनके कारण 6 मंथ का रिड्यूस हो गया। 6 मंथ रिड्यूस मतलब एक साल में 6 मंथ मतलब हाफ होता है, तो मैंने इसको हाफ मान लिया। 3 का डिफरेंस आ रहा है तो 4 लोगों के कारण आया, तो मैंने देखा 12 का डिफरेंस आया होगा। हाफ का डिफरेंस है तो मतलब 24 का हो गया होगा, 24 लोग होंगे वो। लेकिन वो कह रहा है इनिशियली, तो भैया इनिशियली तो अगर 4 इसमें से कम कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा 20 लोग होंगे वो इनिशियली। चलते हैं, ये रहा स्क्रीन के ऊपर देखो। अरुण परचेज 20 चॉकलेट्स। ये 20 चॉकलेट खरीदता है, 20 केजी ऑफ चॉकलेट्स 68 की, और 30 केजी ऑफ चॉकलेट डार्क चॉकलेट खरीद रहा है 78 की। तो इसमें 20 और आप इसकी सीधी रेशो ले लो 2:3। ये 68 की मान लो, ये 78 की मान लो। इसको करोगे तो ये 12 और 36, और इसको करोगे तो ये आएगा 24 और 21, 24 और 21 23। मुझे पता चल गया टोटल मेरा सम इतने की बिकनी चाहिए। वो ये कितना हो गया, 370 की। कितनी है ये टोटल, 5 है। आप बोलोगे भैया रेशो में ले ली 5 है, तो 5 को इससे 2 पे कर देंगे, जिससे आ जाएगा कितना
इसको एज इट इज़ लिख लो, आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब वो कह रहा है 50% प्रॉफिट कमाना है उसको। 50% प्रॉफिट क्या होता है, 3:2। ये 2 कट गया। अब सीधी सी बात है, हमें पता चल गया 111 37 को 3 से करोगे 111 आ जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आएगा। और आप देख रहे होगे मैं जो जिस तरीके से समझा रहा हूँ, ये मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको अच्छे से और कोशिश करूँगा जो भी अलग अलग तरीके निकाल सकूँ उससे समझाने की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। शॉपकीपर गिव्स दैट, एक आइटम फ्री दे रहा है भैया, एक आइटम फ्री देने के लिए उसको 10 आइटम पे, तो इसका मतलब उसके पास से तो 11 चले गए ही। तो हम तो ये देखेंगे उसके पास से 11 चले गए, परसेंटेज में पूछ रहा तो 100/11। बस इतनी ही देर लगती है ऐसे क्वेश्चनों में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपको बस समझ आना चाहिए। इसके अंदर लोग पूछते हैं क्या कितना डिस्काउंट दिया ये वगैरह। अ शॉपकीपर गिव्स 1 आइटम फ्री ऑन द परचेज ऑफ 10 आइटम्स। भैया 10 आइटम पे 1 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 10 पे नहीं दे रहा, वो 11 पे दे रहा है, क्योंकि उसके पास से तो 11 जा रही है। जो शॉपकीपर के पास से जाएगी उसको देखते हैं। तो बस इजीली इसका आंसर 100/11 है। हाँ, और नेक्स्ट उस पर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये सेम क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आया था, बस वैल्यू थोड़ी अलग थी। आपको मैं बता देता हूँ, साइक्लिक क्वाड्रेट दे रखा है। साइक्लिक क्वाड्रेट का नाम दे दिया इसका EFGH। भैया EGH ये दे दिया 57। पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HEF, इसकी पूछ रहा है। अरे दोनों का सम, साइक्लिक क्वाड्रेट में अपोजिट साइड का सम 180 होता है। जब इसकी 57 दे दे, दूसरी वाले की देख लो 123 आंसर। इतनी देर के क्वेश्चन है, अब बताओ इसके अंदर टाइम लगना है। तो देखो ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखो 2 सर्कल ऑफ द सेंटर O एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो भैया हमें पता है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो इसकी 6 है या 3 है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा, फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने जो याद करा है मैं आपको उस तरीके से बताता हूँ। मैंने करा डायरेक्ट कॉमन होती है ये, इसका मतलब इसमें ना माइनस का साइन आएगा। ये D² माइनस तो होता ही है, R माइनस R का स्क्वायर। अब मैंने इस तरीके से करा है। और अगर कॉमन टेंजेंट, अगर ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट पूछता है तो उसका क्या होता है, उसमें D² माइनस तो होता ही है, R प्लस R² होता है। अब इसके अंदर सिंपल सी बात बोल दी इसने कि हमें करना क्या है। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, तुम बोलोगे 9, 9 का मतलब 9 का स्क्वायर 81, माइनस इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे 3, 3 का मतलब 9, ये हो गया 72। जब 72 हो गया तो आपको पता है 72 किसका होता है, 8 9 72 मीन्स 36 दूनी 72 होता है, 6√2। मुझे पता लग गया 6√2 आंसर, तो दैट्स इट, 6√2 आंसर है। इतना सिंपल है, आप इसको विद इन सेकेंड में कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द डायगनल। अरे भैया रेडियस जो बोल रहा है, इसकी जो रेडियस बोल रहा है ये इक्वल है किसी डायगनल के, स्क्वायर के डायगनल के। ठीक है, अब स्क्वायर का डायगनल का उसका एरिया बोल दिया 12 है, मुझे पता है A² होता है। अब 12 कह रहा है तो इसका मतलब हो गया 4×3=12, इसका मतलब 2√3। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ रहा होगा। इसकी साइड आ गई, अब जब इसकी साइड आ गई 2√3 तो इसका डायगनल क्या होगा, आप बोलोगे जब ये 1 होता है 1 होता है √2 होता है, तो ये 2√3 है, तो इसका 2√6 कर सकता हूँ मैं। ये डायरेक्ट स्मार्ट वे अपनाना है, अपने आप समझ आएगा। 2√6 कैसे आया भैया, इसकी साइड दे रखे 2√3, और हमें ये पता है स्क्वायर का 1 और 1 होता है। जब 1 और 1 होती है इसकी चीजें, स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है, तो डायगोनल क्या होता है, √2 होता है। √2 से इजीली पता चल गया मेरे को, 2√3 और √2 2√6। मुझे पता लग गया इसकी 2√6 है, और वो यही कह रहा है कि इसकी रेडियस हमें पता है बतानी है, तो क्या है रेडियस उस सर्कल की, ये आ गई। अब मुझे पता लग गया 2√6 आ गई। अब उसका एरिया पूछ रहा है वो भाई साहब, तो एरिया बता देंगे। एरिया बताने में क्या है, पाई की फॉर्म में तो बता ही रहा, इसका स्क्वायर, तो 2√6 का स्क्वायर क्या होगा पाई के साथ, तो आप बोलोगे 24 पाई आंसर। ये इतना सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आप करोगे तो आपका माइंड, क्वेश्चन जल्दी भी होगा, माइंड ओपन रखो बस। इस चीज में जल्दी जल्दी करने का तरीका होता है। अब एक ये क्वेश्चन दिया, सिमिलर ट्रायंगल, सेम क्वेश्चन आया हुआ था, सेम क्वेश्चन, TUVPQR। भैया जी इसमें दे दिया इसने 18 दे दिया, इसको 32 दे दिया। अब बोल रहा है TU 6 है, PQ बताओ। अरे भैया क्या इसमें, इसका स्क्वायर होता है, इसको मैंने मान लिया 36/18,
इसका स्क्वायर मुझे नहीं पता, इसको मैंने एक्स मान लिया और ये 32 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2, उसको 64, मुझे पता है 64 एक्स स्क्वायर आ गया। ये किसका होता है? एक्स की वैल्यू बतानी है, 8 आंसर हो गया। अब देख रहे हो आप 8 कैसे आया? ये मैं बस बता रहा हूँ आपको, राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग बहुत ख़राब है मेरी, लेकिन मैथ्स में एसएससी में राइटिंग का कोई लेना देना नहीं है। आपको बस जल्दी टाइम में जल्द से जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए, और वो ही हो रहे, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर कोई दिक्कत आती है, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार सीजीएल के अंदर, सिंपल सिंपल आए हुए हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ अगर अभी भी इसमें दिक्कत आती है तो आप मुझसे शेयर करना, मैं आपको करा दूंगा। ये